चलिए पहला सवाल देखते हैं क्या है। 4 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला सवाल, ठीक है। तो अगला जो विदेश सचिव नियुक्त किया गया है, किनको किया गया है? तो विनय मोहन क्वात्रा को, ठीक है। विनय मोहन क्वात्रा को किनके स्थान पर? हर्षवर्धन श्रृंगला के स्थान पर इनको विदेश सचिव नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है कि मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, ठीक है, बीमा से पता चल रहा है कि यहाँ पे इंश्योरेंस की बात हो रही, बीमा योजना की बात हो रही, किस राज्य से संबंधित जिसका हाल ही में फसल बीमा, इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया। क्या एक पोर्टल लॉन्च किया गया? कौन सरकार इसको लॉन्च की है? तो हरियाणा सरकार ने इसको लॉन्च की है। फसल नुकसान की भरपाई करने के लिए इस योजना को लागू किया गया है। बागवानी यानी कि जिसमें कि आपका सब्जी हो सकता है, मसाले हो सकते हैं, फल हो सकते हैं, आदि हो सकते हैं, जिसमें कि टोटल 21 जो है ऐसे 21 ऐसे फसल को शामिल किया गया है। जहाँ पे अगर बीमा की मैं राशि की बात करूँ, ठीक है, बीमा की अगर मैं राशि की बात करूँ, ठीक है, बीमा राशि क्या होगी? तो यहाँ पे नोट कीजिएगा, अगर मैं बात करूँ सब्जी के लिए, ठीक है, सब्जी के लिए कितना? 750 रुपया। और फल के लिए कहाँ बीमा जो राशि होगी, ठीक है, वो होगी 1000 रुपये, ठीक। तो यहाँ पे सब्जी के लिए 750 रुपया और 1000 रुपया आपको बीमा राशि जो होगी फल के लिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि राज्य, ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? 5 अप्रैल 1919 को मुंबई से लंदन के लिए एक जहाज़ रवाना हुई थी जिसका नाम था SS लॉयल्टी जहाज़, ठीक है। और उसी 5 अप्रैल का, ठीक है, वो 5 अप्रैल वो दिन है। अब क्या मनेगा यहाँ पे? उसी दिन से तय हुआ है कि क्या राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाएगा, है ना। और अगर मैं बात करूँ राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2022 की थीम क्या है, तो सस्टेनेबल शिपिंग, सतत शिपिंग, ठीक। चलिए मैं बात करूँ यहाँ पे काला सागर और ओजेब सागर, ठीक है, अभी ब्लैक सी के आसपास में आपको देखेंगे कि रसिया का यहाँ पे रसिया और यूक्रेन की अगर मैं बात करूँ, जहाँ पे काला सागर से सीमा से सटे हुए हैं, और यहाँ पे उसी काला सागर और ओजेब सागर उसी के पास में पड़ती, इन दोनों को जोड़ने वाली जल संधि है, ठीक है, उसका नाम क्या है? कर्ज जल संधि, ठीक है, कर्ज जल संधि। नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 नंबर का सवाल आपके एग्जाम में बन जाएंगे। काला सागर और ओजेब सागर को जोड़ने वाली जल संधि का नाम है कर्ज जल संधि। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। कौन से देश, बाल्टिक देश, मीन्स कि बाल्टिक जो महासागर के किनारे पर, उसकी किनारे पर कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इस्टोनिया, ठीक है, इस्टोनिया हो गया, लातविया हो गया, लिथुआनिया हो गया। ये जो 3 कंट्री है ना, ये जो 3 कंट्री है ना, किसके किनारे है? बाल्टिक महासागर के किनारे, इसलिए इसका नाम पड़ गया बाल्टिक देश, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि नीला क्रांति। अगर मैं बात करूँ नीला क्रांति के संबंध किससे? जो समुद्री जीव है ना, जो समुद्री जीव हैं, समुद्र में रहने वाले जीव हैं, उनसे संबंधित ये क्रांति है, ठीक। हाल ही में अगर मैं बात करूं कौन सा देश, ठीक है, हाल ही में कौन सा देश वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, पहला देश बन गया इक्वाडोर। इक्वाडोर क्या किया है कि वन्य जो जीव है ना, उनके लिए कानूनी अधिकार, कानून एक बना दिया। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि वहाँ पे एक जंगल से बंदर को लाया गया था, जहाँ पे लगभग 15 साल अपने घर पे उसको रखा गया। अचानक से उसकी तबीयत, मीन्स कि वहाँ पे क्या होगी, उसकी तबीयत बिगड़ती गई, बल्कि है ना, उसकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। तो उसने क्या किया, फिर से उसको जंगल में छोड़ दिया गया उसको, ठीक है, जो व्यक्ति लाया था उसको, पाला था उसको फिर जंगल में छोड़ दिया। फिर जंगल में अब छोड़ दिया, उसके कुछ दिन के बाद उस बंदर की डेथ हो जाती है। इससे क्या वन्य जीव जो है उनको खतरा हुआ है, उनसे क्या हुआ, उनकी कहीं ना कहीं उनकी वहाँ पे उनको नुकसान हुआ है उनको, ठीक है। तो वहाँ की जो है इक्वाडोर की जो सरकार है, उसने ये फैसला लिया कि वहाँ पे एक कानून बना दिया जाएगा कि अब कोई भी जो वन्य जीव हैं उन्हें पालतू नहीं बनाएंगे, उनके जो वातावरण में जैसे लोग उनके जो रहन सहन है वैसे ही रहेंगे, कोई भी पालतू उनको नहीं बनाएगा, ना ही उनको नुकसान पहुँचाएगा, ठीक है। चलिए इक्वाडोर की अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, बात अगर इक्वाडोर की करें तो इसकी राजधानी का नाम जरूर याद रखिएगा, क्वेटा। जो क्वेटो है इसका क्या है आपका, इसकी राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में पहला वन्य जीव संरक्षण बोर्ड किस संस्था के द्वारा जारी किया गया? तो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। किस लिए? तो काले गैंडे का संरक्षण के लिए किया गया है। कहाँ पे? अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका के जो काले गैंडे हैं ना, उनके संरक्षण के लिए, ठीक। वन्य अगर मैं बात करूँ विश्व वन्य जीव, ठीक है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, ठीक है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने, ठीक है,
हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ते हुए अपराधों के कारण कितने दिन का 60 दिन का आपातकाल घोषित किया है? इक्वाडोर। ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि माउंट कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी ये कहाँ पे? ये भी इक्वाडोर में है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में आर्थिक संकट के कारण भारत के किस पड़ोसी देश ने आपातकाल घोषित किया है? श्रीलंका ने। जहां पे पेट्रोल की दाम की बात करें, जहां पे गैस सिलेंडर की बात करें, जहां पे राशन की बात करें, सब्जियां फल की बात करें, जितने भी फूड हैं उन सभी पर काफ़ी कीमत बढ़ गई, इतना कि लोग खरीद नहीं पा रहे, लोग लाइन में कतार में लगे हैं, दिन दिन उनको मिल नहीं रहा, जिसके कारण वहाँ की जनता विरोध सरकार के प्रति कर दी है। और इसी के चलते वहाँ पे श्रीलंका की जो सरकार है, राष्ट्रपति है गोताबाया राजपक्षे, उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया? आपातकाल घोषित कर दिया है। ठीक है, चलिए। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विवेक देवरा है। ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि प्रधानमंत्री आर्थिक जो सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? संजीत सन्याल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट सवाल, 3 अप्रैल 2022 को किसने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट, क्या मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष सिंगल खिताब जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा। कार्लोस अल्कराज को। ठीक है, कार्लोस अल्कराज को मिला है। ठीक है, और ये है कहाँ के? स्पेन के रहने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 के महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? ईगा स्वेटक ने। ठीक है, ईगा स्वेटक ने जीता है। कहाँ की रहने वाली हैं? पोलैंड की रहने वाली हैं। और 2021 में, ठीक है, इनके बारे में और एक चीज़ नोट कीजिएगा, 2021 में, ठीक है, इन्होंने 2021 में क्या जीता था? फ्रेंच ओपन। ठीक है, इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था 2021 में। चलिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के पुरुष वर्ग के विजेता कौन है? राफेल नडाल, स्पेन के रहने वाले हैं और 21 ग्रैंड स्लैम जीतकर, ठीक है, जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी, और ये ऐसा करने वाले एकमात्र खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है 2022 की महिला वर्ग की विजेता कौन रही है? सिंगल। ठीक, तो एशले बार्टी। ठीक है, एशले बार्टी कहाँ के रहने वाली हैं? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाली हैं, और हाल ही में इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा भी किया है। स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 की विजेता कौन बनी है? पीवी सिंधु बनी है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के विजेता कौन है? विक्टर एक्सेल्सन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के उप विजेता कौन है? तो लक्ष्य सेन। ठीक है, ये भारत के हैं, लक्ष्य सेन भारत के हैं, इनको हराकर विक्टर एक्सेल्सन ने ये जीता। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया। मैं पूछ लूँ कि ठीक है, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का उप विजेता कौन है? इंग्लैंड, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर ये मैच जीता था। अब सवाल है कि ठीक है, ये मैच हुआ कहाँ था? इसका आयोजन हुआ था न्यूजीलैंड में। 5 अप्रैल 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री, ठीक है, शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? धर्मेंद्र प्रधान है। इन्होंने बिरसा मुंडा जनजातीय नायक जो है नामक पुस्तक, ठीक है, का विमोचन किया है। यह किसके द्वारा लिखी गई है? प्रोफेसर आलोक चक्रवाल के द्वारा लिखा गया है। आखिर ये प्रोफेसर अशोक चक्रवाल क्या कौन है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये बिलासपुर जो है छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के क्या हैं? ये कुलपति हैं। ठीक है, भारत में हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ बन रहा है? राउरकेला, उड़ीसा में। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है। कौन से नंबर का है? ये 53 नंबर का है। कहाँ पे है? ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, ये है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि उनगालिल, ठीक है, उनगालिल ओरुबन किस मुख्यमंत्री की आत्मकथा है? ठीक है, उनगागिल ओरुबिन किस मुख्यमंत्री की आत्मकथा है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन की ये आत्मकथा है। और प्रेजेंट में, ठीक है, वर्तमान में ये क्या है? यहाँ के सीएम है। वर्तमान में क्या है? अभी मुख्यमंत्री हैं कौन? तमिलनाडु के स्टालिन। भारत की पहली ई लोक अदालत कहाँ पर शुरू हुई? बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में। ठीक, टॉम ऑफ सैंड पुस्तक के लेखक कौन है? गीतांजलि श्री, और जिसे यह रेत का मकबरा भी कहा जाता है। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र किसकी पुस्तक है? किसकी लिखी हुई पुस्तक है? कलराज मिश्र की लिखी हुई पुस्तक है। और वर्तमान में ये, ठीक है, वर्तमान में ये क्या? राजस्थान के क्या है? गवर्नर है। ये भी नोट करिएगा। चर्चा में रहा हिम प्रहरी योजना किस राज्य से संबंधित है? ये उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है, ये उत्तराखंड से संबंधित है, क्योंकि उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी से जो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है कुछ जिलों की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है लगती है
जैसे कि चाइना से हो गया, आपका नेपाल से हो गया, तो यहाँ के कुछ ज़िले हैं जैसे उत्तरकाशी हो गया, पित्तौरगढ़ हो गया, चमौली हो गया, ऐसे जो ज़िले हैं ना कुछ जो कि कहाँ से लगते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है, वहाँ पर सेना तैनात किया जाएगा। ठीक है, और उस सेना का नाम क्या रखा गया, हिम प्रहरी दल कहा गया है। और केंद्र सरकार से मदद मांगी है यहाँ की सरकार, ताकि वहाँ पे इसकी सुरक्षा की जा सके। ठीक है, ताकि वहाँ से जो घुसपैठिए हो सके उनको रोका जा सके, आतंकवादी उनको रोका जा सके, घुसपैठ ना कर सके। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए बात करें यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के फिर से क्या बन गए हैं, आपके यहाँ पे मुख्यमंत्री बन गए हैं। 70 सीट विधानसभा का चुनाव हुआ था मार्च में, और 70 सीट में, ठीक है, 70 सीट था यहाँ पे विधानसभा का, और पुष्कर सिंह धामी बनते यहाँ के सीएम। ठीक है, उत्तराखंड की पहली महिला, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर कौन है, रितु खंडूरी। 4 धाम परियोजना तथा चंबा सुरंग, ठीक है ध्यान रखिएगा, चंबा सुरंग 4 धाम परियोजना, दोनों की दोनों बातें ध्यान रखिएगा। ये है कहाँ पर, ठीक है, ये है कहाँ पर, उत्तराखंड में स्थित है। अगर 4 धाम की मैं बात करूँ तो 4 धाम में कौन, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। इनके जो रास्ते हैं ना, इनकी जो रास्ते हैं आपस में, उनकी कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये 4 धाम परियोजना शुरू किया गया है। और चंबा सुरंग है कहाँ पे एक्चुअली में, ये है आपका, ये भी उत्तराखंड में है। भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे स्थित है, भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये भी हो जाएगा आपका उत्तराखंड में। ठीक है, ये भी कहाँ हो जाएगा आपका, उत्तराखंड में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, ये भी आपका उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में काफ़ी सारे यहाँ से सवाल बन सकते हैं। 4 धाम परियोजना, चंबा सुरंग, भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क, फिर हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक पार्क, ये सभी के सभी कहाँ है, लाकेन पार्क, ये सभी के सभी कहाँ है, उत्तराखंड में। तो 5-6 ऐसे सवाल जो उत्तराखंड से डायरेक्ट आएंगे। अब आइए यहाँ पे रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के कुछ यहाँ पे अभियान के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने किस अभियान के तहत कथित, ठीक है, कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ, ठीक है, कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक भारतीय अभियान चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन उपलब्ध। इसमें जो टिकट की कालाबाजारी होती है ना, इसमें टिकट की जो लोग कालाबाजारी करते हैं, ठीक है, उस पर रोक लगाने के लिए ये ऑपरेशन उपलब्ध जो है ये अभियान चलाया गया है। इसी तरह का एक और अभियान चलाया गया आरपीएफ के द्वारा यानी कि रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा, ऑपरेशन अमानत। इसमें हुआ क्या, जो खोया हुआ सामान है ना आपका, वो वापस मिल जाएगा। और इसी प्रकार के यहाँ पे रेलवे सुरक्षा बल ने एक और यहाँ पे ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन आहट। इसमें क्या है कि जो महिलाएं हैं, जो बच्चियाँ हैं, ट्रेन में सफ़र करती हैं, उनकी तस्करी रोकने के लिए। ठीक है, चलिए कवच प्रणाली, देखिए रेलवे का एक प्रणाली है कवच है जिसको विकसित किया रेलवे मंत्रालय ने। एक ही पटरी पर 2 आमने सामने आ जाने पर ट्रेन क्या होगी, टक्कर लगने से पहले ही रुक जाएगी। अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक पटरी है, ठीक है, और इस पर अगर कोई ट्रेन आ जाती है, एक इधर से भी आ जाती है और एक इधर से भी ट्रेन आ रही है, ऐसे में क्या होगा, ये दोनों एक निश्चित दूरी पर इस जो है प्रणाली के तहत ये रुक जाएगी अगर ऐसा होता है तो। बजट की बात करते हैं, बजट 2022-23 में कितनी यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन का निर्माण करने की घोषणा की गई है, यहाँ पे नोट कर लीजिए। तो आंसर यहाँ पे होगा 400। ठीक है, कितना ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन की जो है निर्माण की घोषणा की गई है बजट के अंदर, 400 ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में किसने नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए मंथन आइडिया थॉन लॉन्च किया है, सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या करती है, जो भारत का जो एक स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है उस पर क्या ये करती है, उसको कंट्रोल ये करती है, उस पर निगरानी रखती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, चलिए सेबी की बात कर ही रहे तो इसके बारे में कुछ और फैक्ट जानते हैं। जैसे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म हो गया, स्थापना 1988 में जो है 1992 के अधिनियम के तहत होती है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, माधवी पुरीबुज, जो कि फर्स्ट महिला हैं। ठीक है, ये फर्स्ट महिला इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता सवाल और ये एग्जाम में छपेगा। पहली जो महिला है, ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष बनी है सेबी की, माधवी पुरीबुज। मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। आइए रिजर्व बैंक की बात करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म हो गया, स्थापना होता है 1 अप्रैल 1935 को। वर्तमान में अध्यक्ष है शक्तिकांत दास और मुख्यालय कहाँ है, मुंबई। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे इसरो के। इसरो का यहाँ पे फुल फॉर्म यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय बेंगलुरु और वर्तमान अध्यक्ष है एस सोमनाथ। ठीक है, 10 में अध्यक्ष यहाँ पे बने हैं एस सोमनाथ के सिवान के बाद।
DRDO के मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, तो DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1 जनवरी 1958 को, मुख्यालय है दिल्ली और वर्तमान अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी। अब बात करते हैं सेंसेक्स, ये है क्या? ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है। वही बात करते हैं निफ्टी, ये क्या है? ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है। अगर मैं बात करूँ BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये एशिया का सबसे पुराना, ठीक है, एशिया का सबसे पुराना है, ठीक है, ये सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? हाल ही में कौन सी फिल्म स्कैम 1992, ठीक है, स्कैम 1992 की मैं बात कर रहा हूँ, जो है यहाँ पे फिल्म किस पर आधारित है? ये हर्ष मेहता के ऊपर आधारित है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में घोटाला किया था इन्होंने, इसी बेस्ड ये फिल्म बनी है, स्कैम 1992। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यहाँ पे ईशान मंथन योजना का संबंध किससे है? उत्तरी पूर्वी भारत राज्यों के उनके उत्थान से है। ठीक है, 4 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने हेतु कितने यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक किया है? 22 चैनल, जिसमें से आपका 4 जो है सिर्फ पाकिस्तान का चैनल है। एक्चुअली में क्या ये लोग कर रहे थे ना, एक ऐसा थंबनेल लगाते थे जहाँ पे क्या भी कि आज प्रधानमंत्री ने दूसरे देश पर अटैक करने का आदेश दे दिया है। तो इस तरह की भ्रामक जो है ना, भ्रामक जो कि अफवाहें जो कि फेक है, मीन्स कि रसिया ने मिसाइल लॉन्च कर दिया ईरान पर, भारत ने लॉन्च कर दिया रशिया पर मिसाइल, इस तरह की झूठी मूठी बातें करके यहाँ पे थंबनेल बनाकर और वीडियो क्या करते थे, यूट्यूब पे डालते थे। ऐसे 18 चैनल जो है भारत के ब्लॉक किए गए हैं और 4 पाकिस्तान के। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम ए कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी अवार्ड 2022 जीती हैं फाल्गुनी शाह। ठीक है, ये इनका जो है जन्म कहाँ पे हुआ था? मुंबई में इनका जन्म हुआ है, और लेकिन इन पली बड़ी हैं कहाँ? अमेरिका में, इसलिए ये भारतीय मूल की नागरिक हैं। ठीक है, इंडियन अमेरिकन है, सिंगर है, और PM मोदी ने, ठीक है, PM मोदी ने इनको बधाई भी दी है। राष्ट्रीय जो है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस का मनाया जाता है, 4 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष बिलियर्ड्स, ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो ACI, ठीक है, ACI यहाँ पे नोट कीजिए, सही कीजिए, यहाँ पे ACI बिलियर्ड्स, ठीक है, ACI बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? ठीक है, किसने जीता है? तो पंकज अडवाणी ने जीता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे सवाल पे यहाँ पे। ठीक, आगे सवाल पे क्या बढ़ेंगे? अब जितने भी जो क्वेश्चन होंगे ना, जितने भी महत्वपूर्ण यहाँ पे फेस्टिवल हैं जहाँ से आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं, जहाँ से सवाल आपके डायरेक्ट एग्जाम में बनते हैं, तो सारे के सारे मैं इस वीडियो में ही एक ही वीडियो में लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए फेस्टिवल, ताकि इधर उधर आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। जैसे देखिए मांडू फेस्टिवल की मैं बात कर लूँ, या फिर निमाड़ी मिर्च महोत्सव की मैं बात करूँ, कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है, ठीक है, ये हॉर्नबिल जो फेस्टिवल ये कहाँ का है? आपका नागालैंड का है। सिग्मो फेस्टिवल कहाँ का है? गोवा का है। ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ है? जम्मू कश्मीर का है। अहरबल जो महोत्सव जो हाल ही में आयोजित हुआ, कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर में हुआ। थाई पुसम फेस्टिवल कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, चलिए कलपथी रेल रथ महोत्सव ये कहाँ का है? आपका केरल का है। बथुकुम्बा फेस्टिवल ये है कहाँ का? आपका ये है आपका तेलंगाना का। बथुकुम्बा फेस्टिवल कहाँ का है? तेलंगाना का है। ठीक है, हरेला त्यौहार कहाँ का है? उत्तराखंड का। हरेली त्यौहार कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। ठीक है, छत्तीसगढ़ का। मकर विलक्कू त्यौहार ये केरल में मनाया जाने वाला सबरीवाला मंदिर में इसका आयोजन होता है। पुष्कर महोत्सव जम्मू कश्मीर में हुआ। पुष्कर मेला की मैं बात करूँ, राजस्थान अजमेर में होता है। अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है? यह उत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम के कामाख्या माता मंदिर में ये उत्सव या मेला लगती है। छठ पर्व कहाँ का त्यौहार है? बिहार का है। चापचारकूट फेस्टिवल कहाँ का है? मिजोरम का है। धनु यात्रा तथा रज पर्वा त्यौहार है कहाँ का? उड़ीसा का है। ठीक है, ये कहाँ का है? उड़ीसा का है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं यहाँ पे मरु महोत्सव ये कहाँ का है? जैसलमेर राजस्थान का है। जैसलमेर राजस्थान का है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि मेदराम जात्रा मेला इसका आयोजन कहाँ होता है? तेलंगाना में होता है। अगर मैं बात करूँ कुंभ मेला के बाद ये सेकंड सबसे बड़ा मेला ये माना जाता है। खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। कंचोथ फेस्टिवल कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। एक्चुअली में कंचोथ है क्या? करवा चौथ, जो महिलाएं करवा चौथ करती है ना, उसी का नाम है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कंचोथ। ठीक है, ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? बीकानेर राजस्थान में होता है। फिर यहाँ पे बात करते हैं स्पीटक जो गेस्टर फेस्टिवल है। ठीक है, स्पीटक गेस्टर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में ये मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ इसमें एक फेमस डांस इसमें होता है जिसका नाम है मुखौटा डांस इसमें होता है।
ताज महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? आगरा उत्तर प्रदेश में इसका हुआ। लोसर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है, जो तिब्बती बौद्ध धर्म से संबंधित ये फेस्टिवल है। लोसांग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। तो देख रहे हैं ना, दोनों में बहुत कॉमन है, लोस से दोनों स्टार्ट हो रहा है, लोस, लेकिन एक जगह लोसर है, एक जगह लोसांग है, तो सिक्किम में लोसांग। नेशनल यूथ फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? पुडुचेरी में हुआ। होस्ट का जो है यहाँ पे जो राज्य है वो पुडुचेरी है। 12 से 13 जनवरी 2022 को यहाँ पे इसका आयोजन हुआ था। गंगा सागर मेला का आयोजन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है, गंगा सागर द्वीप पर ही इसका आयोजन होता है। कचाई लेमन फेस्टिवल या कचाई नींबू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। माघी मेला, ठीक है, माघी मेला की अगर मैं बात करूँ, माघी मेला का आयोजन कहाँ पे होता है? माघी मेला का आयोजन आपका होता है जाकर मुक्तसर साहिब पंजाब में होता है। एक्चुअली में माघी मेला की रात में ही ये लोहरी भी मनाई जाती है, उसी रात में मनाई जाती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। हैदराबाद साहित्यिक जो महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? हैदराबाद में हुआ है इसका आयोजन, ठीक है। हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? हैदराबाद में। अगर मैं बात करूँ इसमें पार्टनरशिप जो सिप देश है, पार्टनरशिप देश कौन है? इंग्लैंड इसमें हो गया, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। चलिए, बानचुबा जो है ना, बानचुबा फेस्टिवल कहाँ आयोजन, इसका जो आयोजन कहाँ होता है? इसका आयोजन होता है असम में होता है। काला घोड़ा फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? मुंबई महाराष्ट्र में ये मनाया जाता है त्यौहार, ठीक है। लाई हरोबा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा, ठीक है। लाई हरोबा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनाया जाता है। हिमालय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ होता है? लेह लद्दाख में होता है। हेरात फेस्टिवल, ठीक है, हेरात यहाँ पे होता है जम्मू कश्मीर में, जहाँ पे शिवरात्रि को मनाया जाता है। शिवरात्रि जो मनता है ना भारत में, उसी प्रकार का जो होता है जम्मू कश्मीर में शिवरात्रि को कहा जाता है हेरात, ठीक है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? शिलांग मेघालय में मनाया जाता है। काला नमक चावल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे थे कि सूरज कुंड जो मेला 2022 का आयोजन हुआ कहाँ पे? एक्चुअली में ये हुआ फरीदाबाद हरियाणा में। इसकी थीम राज्य है जम्मू एंड कश्मीर। तो गाइज यहाँ पे पूरे हो गए आपके 100 क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे पूरे हो गए 100 क्वेश्चन। आगे आगे 2-3 क्वेश्चन और भी नोट कर लीजिए। बिहू फेस्टिवल कहाँ का है? असम का है। ओनम फेस्टिवल कहाँ का? केरल का है। पोंगल फेस्टिवल कहाँ का? तमिलनाडु का है। इसी त्यौहार में क्या होता है? जल्लीकट्टू या बैल दौड़ आयोजित होती है। तो गाइस यहाँ पे पूरे हो गए 100+ वाली सीरीज कंप्लीट आज की वीडियो। और जो लोगों ने 50 रुपये का रजिस्ट्रेशन करा रखा है उनको तो ये PDF फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। ये PDF उनको क्या फ्री में मिलेगी ग्रुप डी के एग्जाम तक, ठीक है। तो जो लोग अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो 50 रुपये पे करके, ठीक है, टेलीग्राम पे जाइए। टेलीग्राम पे इसका जो है लिंक दिया है, वहाँ पे 50 रुपये क्या कीजिए पे करके आप जो डेली PDF आप ले सकते हैं, या फिर इंडिविजुअल भी PDF ले सकते हैं। जैसे 2500 का करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा, GK का मिल जाएगा, 500 का आपका साइंस का PDF मिल जाएगा। तो ऐसे करके आपको टेलीग्राम पे PDF अवेलेबल ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।